ये देखिए, है ना एकदम मस्त। मुंह में पानी आ रहा है ना? जरूर आ रहा होगा। हे दोस्तों, मेरी रसोई फूड चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सॉसी लेकिन क्रिस्पी यम्मी गोभी मंचूरियन की रेसिपी। और इस रेसिपी में दोस्तों मैं आपको ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जो आपके गोभी मंचूरियन को सॉसी तो बनाएगी लेकिन साथ ही साथ क्रिस्पी भी बनाएगी। बस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपके गोभी मंचूरियन को क्रिस्पी बनाने की जो शुरुआत होती है ना, वो गोभी की कटिंग से ही हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये देखिए, ये मैं 2 साइज में आपको कटिंग दिखा रहा हूँ गोभी की। ये जो बड़ा साइज है, अगर इसका आप मंचूरियन बनाएंगे तो वो क्रिस्पी तो होगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा और वो ज्यादा देर तक भी क्रिस्पी नहीं रह पाएगा। लेकिन ये जो छोटा साइज है ना, इसका मंचूरियन बनेगा आपका एकदम क्रिस्पी और ये काफी देर तक क्रिस्पी भी रहेगा। तो बस ध्यान रखिए कि आपको इस तरह के छोटे साइज में आपको मंचूरियन के लिए गोभी कट करनी है। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, गोभी को धोने के लिए। गोभी को जब खेतों में उगाया जाता है तो उसमें पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव तो होता ही होता है। और जब हम उसको ठंडे पानी से धोते हैं ना, तो वो पूरी तरह से निकलते नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है, घर में नॉर्मली कोई भी आप गोभी की सब्जी बनाते हैं तो गोभी को पहले तो आप नॉर्मली जैसे धोते हैं वैसे नॉर्मल पानी से धो लीजिए और उसके बाद अच्छे खासे गर्म पानी में कम से कम 5 मिनट के लिए आपको गोभी को डुबो के रखना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत जरूरी है अगर आपको सारे पेस्टिसाइड गोभी से हटाने हैं तो ये देखिए, इस गोभी को हमने नॉर्मल पानी से पहले धो लिया है और अभी हमने एक पैन में गर्म पानी लिया है। इस गर्म पानी में हम अपनी गोभी को 5 मिनट के लिए डिप करके रखेंगे बस। और 5 मिनट के बाद आप पानी को स्ट्रेन कर दीजिए और आपको एकदम पेस्टिसाइड्स फ्री गोभी मिल जाएगी। और अभी दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप है गोभी को बॉईल करना। जी हाँ, 2-3 मिनट के लिए आपको बॉईल करना है। तो एक पैन में हमने करीब 1 लीटर पानी लिया है और इसमें 1 बड़ा चम्मच हमने नमक का डाला है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा नमक हमें जो है वो अप साइड रखना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी वो गोभी के अंदर घुसेगा। लेकिन गोभी को तब ऐड करना है जब पानी अच्छे से बॉईल होना शुरू हो जाए। और बस करीब 2-3 मिनट के लिए ही आपको ढक करके इस गोभी को बॉईल करना है। ये देखिए, अभी करीब 3 मिनट हुए इसको बॉईल होते हुए और गोभी जो है वो हमारी करीब 80% तक कुक हो चुकी है। और बस इतना ही हमें कुक करना है, इससे ज्यादा नहीं। बस अभी गैस को कर दीजिए बंद और अभी हमें क्या करना है, इसका कुकिंग प्रोसेस स्टॉप करना है। यानी जो अपने टेम्परेचर से अंदर पकती रहेगी ना, वो प्रोसेस हमको रोकना है। और उसके लिए दोस्तों हमें नॉर्मली जो टैप वाटर होता है यानी ठंडा जो नॉर्मल पानी होता है, इमीडिएटली हमें वो पानी इसके ऊपर डाल देना है। इस तरह से किसी छलनी यानी स्ट्रेनर में गोभी को ले लीजिए और इस तरह से ठंडा पानी ऊपर से डाल के इसको ठंडा कर दीजिए। और बस गोभी का जब पानी सारा स्ट्रेन हो जाए तो अब हम इसको ऐड कर लेंगे एक इस तरह की बड़े पैन में। और ये दोस्तों हमने आधा चम्मच नमक इस पे स्प्रिंकल कर दिया है और आधा चम्मच ही हमने काली मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर दिया है। बस अभी एक बार ऐसे मिक्स कर दीजिए और गोभी को एक साइड में रख दीजिए। और अभी दोस्तों हम तैयार करेंगे बैटर तैयार करने में हमें सिर्फ 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। 4 टेबलस्पून हमने मैदा लिया है और 4 टेबलस्पून हमने लिया है कॉर्नफ्लोर। लेकिन कॉर्नफ्लोर अभी हम यहाँ पर सिर्फ 3 टेबलस्पून ही ऐड कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून अभी आप कॉर्नफ्लोर बचा ले, इसको हम बाद में यूज करेंगे। तो ये हमने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है अभी और 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पर लिया है नमक। बस अभी आपको थोड़ा थोड़ा पानी चंक्स में ऐड करना है, उसको मिलाते जाना है। एक साथ सारे पानी न डाले वरना लम्स बन सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं और लम्स को ऐसे खत्म करते जाएं। बस हमें मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा टाइट हो ना ही बहुत ज्यादा लिक्विड हो। हाँ, थोड़ा सा हमने इसको लिक्विड ही रखा है ताकि जो बैटर है वो गोभी के पीसेस में अंदर तक अच्छे से लग जाए। ये देखिए, चूंकि बैटर हमारा थोड़ा सा पतला है तो गोभी के फूल में अंदर तक वो घुस गया है
और अब हम डालेंगे वो बचा हुआ कॉर्नफ्लोर जो हमने बचाया था, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए ना वो थोड़ी सी ड्राई चाहिए, यानी टाइट चाहिए थोड़ी सी बैटर की, तभी हमारी जो गोभी है ना वो क्रिस्पी बनेगी। अगर ये बहुत ज्यादा लिक्विड ही रह गया तो फिर गोभी उतना क्रिस्पी नहीं बनेगी। ये भी दोस्तों एक टिप है आपके लिए। तो बैटर को आप थोड़ा सा टाइट जरूर कर लें इस तरह से। और अभी जो तीसरी टिप है ना आपकी गोभी को क्रंची बनाने के लिए, वो ये है कि आपको गोभी को 2 बार फ्राई करना होगा। जी हाँ, रेस्टोरेंट्स में भी दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो पहले हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए, और उसके लिए हमने तेल को मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है। और जेंटली हम एक एक करके इस तरह से गोभी के जो फ्लोरेट्स हैं उनको ऐड कर देंगे। और इनको ऐड करने के बाद दोस्तों कम से कम 1 मिनट के लिए बिल्कुल भी आपको इनको छेड़ना नहीं है, फ्लिप नहीं करना है, वरना इनको जो बैटर है वो उतर सकता है। और 1 मिनट के बाद फिर आप इनको ऐसे फ्लिप कीजिए। और बस बहुत ज्यादा भी फ्राई नहीं करना है, करीब 2 से 3 मिनट के लिए आपको फ्राई करना है। सिर्फ इतना ही फ्राई करना है जिससे कि इनके जो ऊपर की कोटिंग है ना बस वो इस तरह से स्टेबल हो जाए। गोभी पकाना हमको नहीं है, पक ऑलरेडी हमारी बॉईल हो चुकी है। हमें सिर्फ ये जो लेयर है बैटर की इसको स्टेबल करना है, दैट्स इट। और दूसरी फ्राई दोस्तों ये होगी सुपर हॉट ऑयल में। देखिए हमने तेल को ढक करके गर्म किया है ताकि वो बहुत अच्छे से गर्म हो सके। बस ये ध्यान रखना है कि इस बार आपका जो तेल है ना वो सुपर हॉट हो, यानी बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए। और जब तेल आपका इस तरह से सुपर हॉट हो जाए फिर आप उसमें थोड़ी थोड़ी करके इस तरह से जो हमारी हाफ फ्राइड गोभी है वो ऐड कर देंगे। और ये जो सुपर हॉट ऑयल में ये गोभी डाल रही है ना दोस्तों, सारा मॉइस्चर एकदम से खत्म कर देगी गोभी का और गोभी को बना देगी एकदम क्रिस्पी। तो ये टिप मेरी याद रखना कि तेल जब आपका बहुत ज्यादा गर्म हो तभी आपको दूसरी फ्राई करनी है। और बस 1 मिनट से ज्यादा फ्राई नहीं करनी है, 1 मिनट के अंदर ही आप इसको इस तरह की कंसिस्टेंसी पे निकाल लीजिए। ये देखिए, और इसी तरह से आपको सारी गोभी फ्राई कर लेनी है। सुन रहे ना, देखिए कितना क्रिस्पी है। और अभी हमें दोस्तों बनाना है अपना सॉसेज मिक्स। और ये सॉसेज मिक्स बनाने के लिए दोस्तों आपको क्वांटिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि क्वांटिटी अगर आपकी थोड़ी इधर उधर हो गई ना तो आपके मंचूरियन का टेस्ट बिगाड़ देगी। तो इस सॉस मिक्स के लिए हमने 1/4 कप यानी 1 कप का चौथा हिस्सा उतना हमने पानी लिया है एक बाउल में, और उसमें 1 टेबलस्पून हमने ऐड किया है सोया सॉस, 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस और 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। आप चाहे तो यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस भी यूज कर सकते हैं। और 1 चम्मच हमने लिया है व्हाइट विनेगर। और ये देखिए ये हमारा अमेजिंग सॉसेज मिक्स एकदम तैयार है। इसको रख देते हैं एक साइड में और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और बनाते हैं गोभी मंचूरियन। और अभी दोस्तों हमने करीब 3 टेबलस्पून तेल लिया है एक कढ़ाई में, और यहाँ पे जो भी काम होगा ना वो सारा हाई फ्लेम पे ही होगा। तो ये तेल हमारा जब हाई फ्लेम पे गर्म हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक यानी चॉप की हुई लहसुन की कलियां, और साथ ही ऐड कर देंगे 2 चॉप किए हुए प्याज। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे करीब ½ टेबलस्पून चॉप्ड जिंजर यानी चॉप किया हुआ अदरक, और 5 से 6 चॉप की हुई हरी मिर्च। बस अभी दोस्तों करीब 2 मिनट के लिए आपको इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। और अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च और 1/4 टीस्पून यानी आधे से आधा चम्मच अजीनोमोटो। ऑप्शनल है, आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अजीनोमोटो से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है। बस एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी टाइम है दोस्तों जो हमने सॉसेज मिक्सचर तैयार किया था वो ऐड करने का। अच्छे से मिक्स करेंगे और करीब 3-4 मिनट के लिए हम इन सॉसेस को पकाना है।
इन द मीन टाइम हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर वाटर बना के रख लेते हैं। तो ज्यादा नहीं, बस करीब 2 टेबलस्पून हमने पानी लिया है और उसमें 1 चम्मच हम मिलाते हैं कॉर्नफ्लोर और उसको मिक्स करके एक साइड में रख दीजिए। और ये देखिए सॉस हमारा कितने अच्छे से पक रहा है। थोड़ी सी हम यहाँ पर डाल देंगे चॉप्ड स्प्रिंग ऑनियन यानी चॉप की हुई हरी प्याज। आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये देखिए सॉसेज हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अभी हमें इसमें ऐड करना है कॉर्नफ्लोर वाटर जो हमने अभी तैयार किया था। बस एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए और 1 मिनट के लिए अभी इसको हाई फ्लेम पे और पका लीजिए। देखिए सॉसेज जो है वो हमारे अभी गाढ़े होने शुरू हो गए हैं, थोड़ा थिक होना शुरू हो गए हैं और बस इसी स्टेज पे आपको गैस को बंद कर देना है। जी हाँ दोस्तों, गोभी ऐड करने से पहले गैस को बंद जरूर कर दें आप। और ऐड कर देते हैं गोभी। बस एक बार जेंटली अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और ये देखिए कितना अच्छा मंचूरियन हमारा बनके तैयार हो रहा है ना मस्त। तो चलिए कर लेते हैं डिश आउट। थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन से गार्निश कर दीजिए और गर्मा गर्म परोसिए। अगर आपको मंचूरियन को थोड़ा सा और रेड कलर में बनाना है जैसे कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में बनाते हैं, तो जब हम बैटर बनाते हैं वहाँ पे आप थोड़ा सा रेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी रसोई।